सो आज हम लोग करने वाले हैं बीन वैक्स अंडर आर्म्स पर। सो ये मौसम चल रहा है इस टाइम पर, रेनी सीज़न, बरसात का मौसम, और बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है इस टाइम पर। और विदाउट एसी, विदाउट कूलर आप किस तरीके से कर सकते हो अंडर आर्म्स को एकदम से क्लीन बीन वैक्स से। तो मैंने आपको एक अच्छे तरीके से एक अच्छी सी टिप्स दी हुई है, आप ज़रूर वीडियो का एंड तक देखिएगा और देखिएगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इस बार मैंने खुद के ऊपर करवाया है, सो आप देखिए किस तरीके से। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य करते रहना है प्रैक्टिस। आपने बीन वैक्स देख ली है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी और मैं इसके काफ़ी बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने काफ़ी सारे इसके कंटेनर खाली भी किए हैं। सो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप चाहो तो इसको अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर ले सकते हो। और मैंने इसको लगा दिया है हीटर पे, मतलब रख दिया है हीटर में गर्म करने के लिए। मैं अलग से कंटेनर रखती हूँ और उसको इस तरीके से हीटर में डाल देती हूँ और उसी में बीन वैक्स रखती हूँ। सो टिप्स ये है कि आपको मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो एकदम ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ मैं। फ्रिज का पानी मैंने लिया हुआ, एकदम से ठंडा पानी है, उसको मैंने स्प्रे बोतल में कन्वर्ट कर लिया है, बोतल में से। और अब मैं इसी का यूज़ करूँगी अंडर आर्म्स पर। इससे क्या होगा ना, अगर आपके पास आपके पार्लर में आपने नया स्टार्ट किया है, आपका बजट नहीं है इसी का, तो आप इस टाइम पर क्या कर सकते हो। आपको जब भी आप इससे स्प्रे करोगे ना, तो पानी ठंडा है, तो उस वजह से क्या होगा ना, उस वजह से थोड़ी देर के लिए हमारी स्किन एकदम अच्छे से ठंडी हो जाएगी और हमें जितनी देर हमें लगेगा 5 से 6 मिनट के लिए, हमें बिल्कुल भी पसीना नहीं आएगा, एकदम ठंडी रहेगी। और थोड़ा सा टाइट स्किन हो जाती है जब हम ठंडी चीज़ यूज़ करते हैं। या फिर आप चाहो तो आप थोड़ा सा आप बर्फ़ ले लीजिए और उसको किसी कपड़े में या कॉटन के कपड़े में या किसी टिश्यू में आप उसको रख के, और उसके बाद आप 1 मिनट अच्छे से पूरे अंडर आर्म्स पर इस तरीके से लगा दीजिए, मसाज जैसा कर दीजिए। मसाज नहीं, मतलब आपको सिर्फ पूरे अंडर आर्म्स पर उसको लगाना है अच्छे से। उससे क्या होगा ना, एकदम से ठंडा हो जाएगा और जो स्किन है वो एकदम टाइट हो जाएगी। और जितनी देर आप करोगे ना, उतनी देर बिल्कुल पसीना नहीं आएगा और बहुत अच्छे तरीके से एक ही बार में आपके जो क्लाइंट का अंडर आर्म्स है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा, जितने भी हेयर हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। सो देखिए आपको किस तरीके से लगाना है। मैंने गर्म किया है और उसको जिस डायरेक्शन में हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है उसी डायरेक्शन में हमको लगाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको इसको निकालना होता है। बस 3 से 4 सेकेंड में ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, 3 सेकेंड ही समझ लीजिए, 3 सेकेंड में बिल्कुल ड्राई हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे से हल्का सा निकाल के और अच्छे से कस के पकड़ना है, जैसे अभी जैसे इन्होंने पकड़ा ना, उस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से पकड़ना है और बस पुल कर देना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया होगा जितने एरिया में एक बार में लगाया। बहुत छोटे छोटे से जो बाल होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे से बाल रह गए हैं कुछ थोड़े से। सो मैं एक बार और अप्लाई करवाऊंगी और उसके बाद देखिएगा किस तरीके से ये क्लीन हो गया। अगर किसी की अच्छी खासी ग्रोथ है और उसको पेन ज़्यादा होगा, उसे लग रहा है जो आप एलोवेरा या कोई नॉर्मल वैक्स कर रहे हो उससे, तो आप उसको ये वाली वैक्स सजेस्ट कर सकते हो। आप कस्टमर को बोलिए कि आप अगर बीन वैक्स करवाते हैं तो उससे क्या है, पेन कम होगा। और इससे जब हम बालों को खींचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। मैं वाकई में बता रही हूँ, मैं खुद के ऊपर हमेशा बीन वैक्स ही करवाती हूँ और ये मुझे अफोर्डेबल भी पड़ती है और बहुत बड़ा कोई ब्रांड भी नहीं है और बहुत अच्छी भी है। आप बहुत सस्ते में हमेशा जाने की कोशिश मत कीजिए। वो एक कहावत सुनी होगी आपने कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। सो बहुत महंगा भी भले मत लीजिए, लेकिन आप बहुत सस्ता ही मत लीजिए कि आपकी चीज़ बेकार जाए। आपका कस्टमर ने आपसे एक बार करवा लिया, उसके बाद जब वो वापस तो फिर आए ही ना आप पर, कि वो अच्छा काम तो करते नहीं है, बस एक बार हमने भुगत लिया, वो दोबारा हम वहाँ जाएंगे नहीं। सो ऐसा काम मत कीजिए, आप अच्छे से कीजिए, अच्छी चीज़ यूज कीजिए और उसके बाद अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। सो देखिए आपको दिख रहा होगा कि अंडर आर्म्स बिल्कुल क्लीन हो गया है, लेकिन छोटे से बाल हैं ना जो एक दो कुछ, वो अभी भी नहीं निकले हैं, तो मैंने एक बार और अप्लाई करवाया है यहाँ पर। अगर बहुत ज़्यादा छोटे बाल हैं और नहीं निकल रहे हैं, जैसे मैंने 2 से 3 बार ट्राई कर लिया लेकिन नहीं निकला ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप क्लाइंट को बोल दीजिए कि मैम वो वैक्स में नहीं आ पा रहा है, सो क्या मैं थ्रेड यूज़ कर सकती हूँ। और 1-2 बाल होते हैं तो कोई मना नहीं करता है, अगर ज़्यादा ही किसी को क्लीन चाहिए होती है तो वो थ्रेड का यूज़ बता देते हैं, बोल देते हैं हाँ कर दीजिए आप। तो आप थ्रेड से भी निकाल सकते हो और बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए झिझकिए मत कि मतलब नहीं निकल रहे हैं मुझसे ये बाल। वो सबके साथ में ऐसा होता है, आप ये मत सोचिए कि मतलब मुझसे ऐसा हो रहा है, नहीं, कोई भी बड़ा पार्लर होगा वहाँ पर भी ऐसा होता है कि कभी कभी जो छोटे बाल होते हैं वो वैक्स में नहीं आते हैं, और वैक्स में नहीं आते हैं तो उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। सो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल इस चीज़ के लिए झिझकना नहीं है। भैया नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो आपको बस इतना करना है कि मैं
इतना कर सकती हूँ कि ये बाल आपके स्किन पर नहीं रहेंगे, वो गारंटी मेरी है, मैं उनको बिल्कुल अच्छे से निकाल दूँगी। सो आप बस थ्रेड का यूज़ कीजिए अच्छे से, और ध्यान रखिएगा कि मतलब अंडर आर्म्स की स्किन नहीं आनी चाहिए थ्रेड में, बस वो बाल आने चाहिए। सो आपको अच्छे से बाल रिमूव कर देने हैं। और देखिए बस 3 सेकंड तक मैं 2 से 3 सेकंड ही रखती हूँ, और इस तरीके से आप नेल की हेल्प से नीचे से क्लीन कर लीजिए। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा उठा लीजिए कि पकड़ में आ जाए, उसके बाद खींच दीजिए। बहुत आराम से निकल आता है और बिल्कुल भी पेन नहीं होता, वाक़ई में बता रही हूँ। मतलब उतना नहीं होता, देखो बाल निकलेंगे तो पेन तो होगा, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि नॉर्मल वैक्स में हमें होता है। और देखिए एकदम क्लीन हो गया है। अगर आपके अंडर आर्म्स पर जो वैक्स है, वीन वैक्स है या हार्ड वैक्स, आप जो भी कोई भी वैक्स कर रहे हो, उसमें अगर पैचेस रह रहे हैं, मतलब कहीं-कहीं पे आपकी आपने पतली अप्लाई किया हुआ है, तो कहीं-कहीं रह गई है, और वो अगर आप पानी डालोगे ना तो वो और ज़्यादा चिपक जाएगी। तो आपको उस जगह पे पानी यूज़ नहीं करना है, उस जगह पे आपको क्या करना है, आपको करना है कोकोनट ऑयल यूज़। कोकोनट ऑयल लगाइए और बिल्कुल अच्छे से मसाज कर दीजिए, वो भी पैचेस भी रिमूव हो जाएँगे और मसाज भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरे अंडर आर्म्स में बिल्कुल भी नहीं रहा था, सो इसीलिए मैंने पानी से थोड़ा क्लीन करवा के और उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम का लगवा लिया था। और देखिए मेरा जो हेयर की डायरेक्शन है ना, मैं पूरा हेयर की डायरेक्शन मेरी एक ही साइड है, तो मैंने एक ही बार में देखिए यहाँ पर लगा के बताया है। अगर आपके पार्लर पर बहुत ज़्यादा रश है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार करते रहेंगे, तो आप चाहो तो अगर किसी के हेयर का इस तरीके से मेरे जैसा डायरेक्शन है, अगर एक ही साइड है, मोस्टली तो लोगों का 2 साइड होता है, ऊपर के बालों की डायरेक्शन ऊपर की साइड होती है और नीचे के बालों की डायरेक्शन नीचे की साइड होती है, तो आपको 2 डायरेक्शन में ही लगाना होता है हमेशा। और अगर आप बिगनर्स हो तो प्लीज़ आप थोड़े-थोड़े से सेक्शन लीजिए, छोटा-छोटा सेक्शन लीजिए, भले ही टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, है ना। और अगर आप करना जानते हो और कर लेते हो, आपका हाथ सेट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप करते रहिए और आप और बेटर करना सीख जाओगे। धीरे-धीरे आपको अपनी गलतियाँ भी दिखाई देंगी, उनको हर बार सुधारिए आप। सो देखिए बस एक ही बार में अच्छे से क्लीन हो गया है, 1-2 बाल कहीं रह गया होगा, सो मैं उसे भी क्लीन करवा लूँगी एक बार और लगवा के। जहाँ पर भी बाल रह गया है मैं बस वहीं लगवा रही हूँ, पूरे पे मैंने नहीं लगवाया है, बस जहाँ-जहाँ बाल रह गया है ना, बस मैंने उतने में ही लगवाया है इसको। और उसके बाद आपको बस थोड़ा-सा आप वेट कीजिए और उसके बाद आप अच्छे से खींच के निकाल दीजिए और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप यूज़ करके देखिए कभी, अपने पार्लर पर बीन वैक्स रखिए। बहुत से लोग बीन वैक्स करने से डरते हैं, सो किसी भी चीज़ से डरिए मत। अगर आपको लगता है कि ये कैसे होगा, कैसे करना है, तो आप एक बार मंगवाइए, उसका यूज़ कीजिए। आप क्लाइंट पर डायरेक्ट यूज़ मत कीजिए कि आप अगर डर रहे हो तो सीधे क्लाइंट पे यूज़ कर दिया, पैसे भी मिल जाएंगे, नहीं। आप उसका थोड़ा-सा आप लीजिए और अपने ऊपर कीजिए, या फिर आप किसी अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से होती है और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ गलती की है इस तरीके से की तो ये। सो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और राधे राधे, बाय।